रोलिंग फ्रिक्शन देख लेते हैं, जब रोल होती है कोई चीज़ तब लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स विच अपोजेस द रोलिंग ऑफ बॉडी लाइक सिलेंडर, स्पेयर, रिंग एटसेट्रा, ठीक है, ओवर एनी सर्फेस इज कॉल्ड rolling friction force. Rolling friction force acting between any rolling body and the surface is almost constant and is given by mu r n. ओके, तो इसका मतलब किसी भी कोई भी चीज़ रोल कर रही है तो उसकी कॉन्टैक्ट सर्फेसिस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट होगा दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन, और वेयर म्यू आर इज़ द कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन एंड एन इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो सबसे कम होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, उससे कम काइनेटिक फ्रिक्शन और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन, ये रहा यहाँ पर, है ना। तो सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो इसके अंदर देख सकते हो, तो म्यू आर सबसे कम, म्यू के से ज़्यादा और म्यू एस सबसे ज़्यादा। अब कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन देख लेते हैं। व्हेन एनी बॉडी रोल्स ओवर एनी सरफेस इट कॉजेज अ लिटिल डिप्रेशन एंड अ स्मॉल हम्प इज क्रिएटेड जस्ट अहेड ऑफ इट। ओके, जैसे ही उसके अंदर होता है तो मतलब हल्का सा ये क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो डाउन हो जाएगा, और यहाँ पर हल्का सा क्या आ जाएगा अप, क्योंकि ये मटेरियल यहाँ पर शिफ्ट हो गया हल्का सा। तो ये जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तब दिखेगा। दिस रेजिस्टेंस इज रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड ड्यू टू दिस रीजन ओनली हार्ड सर्फेसिस लाइक सीमेंटेड फ्लोर ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस, क्योंकि हार्ड सरफेस में क्या होता है कि हमारे पास कुछ भी मतलब ऐसा चीज़ होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, इसलिए उसमें रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। ड्यू टू सॉफ्ट सैंडी फ्लोर बिकम हम्प क्रिएटेड ऑन अ हार्ड फ्लोर। ओके, तो इसका मतलब सॉफ्ट पे ज़्यादा क्रिएट होगा, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा रोलिंग फ्रिक्शन, और हार्ड सरफेस पे कम, इसलिए टायर का रेत में चलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें हम्प और ये जो मतलब डिप्रेशन है ये जल्दी क्रिएट होता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, नीड ऑफ कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। अब ऐसी ज़रूरत क्यों है? ऑफ ऑल द फ्रिक्शनल फोर्सेज रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स इज मिनिमम, क्योंकि सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। हैंस इन ऑर्डर टू अवॉइड द वियर एंड टीयर ऑफ machinery it is required to convert kinetic friction force into the rolling friction force, and of for this reason we make the use of ball bearing. okay, इसीलिए हम क्या करते हैं कि रगड़ कम हो सबके बीच में, तो स्लाइडिंग की जगह यानी काइनेटिक फ्रिक्शन की जगह हम रोलिंग करते हैं, तो रोल बनाते हैं ना। जैसे पैडलिंग में बॉल बेयरिंग होता है, फ़ैन में रोटेशन में भी बॉल बेयरिंग होता है, तो उसमें क्या होता है कि स्मॉल जो बॉल्स होती हैं उसके ऊपर दो रिंग्स होती है, एक इनर रिंग और एक आउटर रिंग। ठीक है, तो आउटर रिंग जो है वो इस पर स्लाइड करती है ना, घूमती है, तो अंदर का हम रेस्ट कर देंगे तो इसके ऊपर ईजिली क्या कर सकती है, घूम सकती है। नेक्स्ट वन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी एविल, क्यों है देख लो। ऑल द फ्रिक्शनल फोर्सेज इज नॉन conservative forces and causes lots of wastage of energy in form of heat, yet it is very useful to us in many ways, that is why it is considered as a necessary evil. okay, मतलब वैसे तो फ्रिक्शन से बहुत सारी एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि हीट जनरेट होती है या फिर पार्ट्स जो हैं वो घसते हैं, तो ये सब कुछ हमारे लॉसेज हैं, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन हमें बहुत जगह हेल्प करता है। तो क्या चीज़ एडवांटेज है फ्रिक्शन के वो देख लेते हैं। फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी इन वॉकिंग, वॉक करने के लिए हमारे पास फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए। जिस सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है वहाँ पर हमारा चलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रिक्शन बिना हम नहीं चल सकते। फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी फॉर द मूवमेंट ऑफ अ व्हीकल ऑन रोड, क्योंकि रोड के ऊपर चलना भी अगर नहीं करेगा तो स्किड जल्दी करेगा, है ना। तो इसी तरीके से फ्रिक्शन फोर्स इज़ हेल्पफुल इन टाइम नॉट इन द रॉप एंड स्ट्रिंग। अगर किसी रॉप के ऊपर स्ट्रिंग या कुछ मतलब स्ट्रिंग के ऊपर मतलब नॉट वगैरह लगाना है तो उसके ऊपर भी फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है ना, तभी वो हो पाएगा। वी आर एबल टू मतलब वो फिर उसमें रेस्ट में नहीं रह पाएगा। जैसे ज़्यादा स्लाइडी अगर स्ट्रिंग होता है तो उसमें नोट जो है वो शिफ्ट हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह हम खींचते हैं तो वो शिफ्ट हो जाती है। वी आर एबल टू होल्ड एनी थिंग विदाउट हैंड बाय द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। हमारे अगर हैंड और ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को होल्ड करके नहीं रख सकते हैंड में। डिसएडवांटेज देख लो कि ये वियर और टीयर ऑफ मशीनरी एक पार्ट्स मतलब घसते जल्दी हैं ना पार्ट्स, वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन वेस्टेज ऑफ एनर्जी, हीट, लाइट, साउंड एटसेट्रा, है ना। अ पार्ट ऑफ फ्यूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन ऑपरेटिंग विद इन द वेरियस
पार्ट ऑफ मशीनरी। तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो हमारी इस चीज़ में कंज्यूम हो जाती है कि हमें फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करना है। अब जहाँ पर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? पॉलिश से। कहीं पर हम पॉलिश को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? उस स्पेस को फिल कर सकते हैं। और द प्रॉपर सेक्शन ऑफ मटेरियल, ओके, इसमें क्या करेंगे? सिंस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड, हैंस इन इट कैन बी लार्जली रिड्यूस बाय प्रॉपर सेक्शन ऑफ मटेरियल। मतलब हम ऐसे मटेरियल्स को यूज़ करें जिसमें फ्रिक्शन कम से कम हो। बाय लुब्रिकेशन, लुब्रिकेटिंग यानी ऑयल वगैरह, ग्रीसिंग वगैरह करके हम सभी